फाइनली आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। आपके पास मात्र कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। आप अपने आप में पेशेंस बनाए रखें, अपने आप में धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपने जो तैयारी की है यानी एक साल जो आपने मेहनत की है, पूरा ईमानदारी के साथ मेहनत की है और पूरा ईमानदारी के साथ आप लोगों ने तैयारी की है। और ईमानदारी के साथ जो वर्ल्ड में काम करता है, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जो मानव कार्य करता है, तो ऊपर वाले उनके साथ कभी नाइंसाफी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग फ्री टेंशन होकर के परीक्षा हॉल में जाएंगे और परीक्षा हॉल में बैठने से पहले आप अपने आप को एक तरह से शांति करेंगे, शांति दिमाग से बैठेंगे और आपके पास जो कॉपी होगा उसमें रोल नाम, रोल कोड, रोल नंबर, नाम वगैरह अच्छा तरह से देख लेंगे और जो क्वेश्चन आएगा पूरा शांति मिजाज से उनको पढ़ना है। जो क्वेश्चन आपसे आता है वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आपका कोटा फुल हो गया, यानी टोटल आपको 100 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव 50 सॉल्व करना है, 50 सॉल्व हो गया तो सब्जेक्टिव आपको इन करना है, पूरा एकदम शांति मिजाज से सॉल्व करना है। आप पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आपके बगल में कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। और आज इसके वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को आप एक बार देख लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बार बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन काफी सिंपल है। पूछा गया कि स्टार्स ब्लैंक्स एट नाइट, स्टार्स ब्लैंक्स एट नाइट, तो ब्लैंक्स में आपको वर्ब भरना। ठीक है, तो यहाँ वर्ब क्या भरा जाएगा, तो यानी तारे जो है वो चमकते हैं, तारे जो है वो चमकते हैं। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ को जो हम लोग लिखते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो V5 उसके साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपका प्लूरल है, यानी तारे स्टार्स क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ V1 लगेगा, साइन हो जाएगा आपका V1। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। सिंपल सी बात है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सूरज जो है पूर्व में उगता है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। पश्चिम में डूबता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये सारे चीज यूनिवर्सल है और इसको दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखनी है। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि अ बेबी मंकी ब्लैंक्स टू कम डाउन। ठीक है, तो मैनेज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मैनेज, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी एक बंदर का जो बच्चा है वो नीचे आने के लिए प्रबंध करता है, नीचे आने के लिए वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया कि नालंदा ब्लैंक्स द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड। ठीक है, तो यहाँ जो हो जाएगा इज हो जाएगा, यानी नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड, यानी नालंदा एक प्रतीक रहा है, यानी ग्लोरियस पीरियड का, यानी एक तरह से सुनहरा अवसर का, सुनहरा मतलब पीरियड का, अवधि का। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, क्वेश्चन करा कि वी बैलेंस नॉट लिव विदाउट वाटर, कैन लगेगा। सेंस के हिसाब से आप मीनिंग, यानी जो मतलब वैसा वर्ड फिट कीजिए बीच में, जो पूरा एकदम जो सेंटेंस है वो एक तरह से मीनिंगफुल मतलब प्रोवाइड करे, कुछ मीनिंग बता दे। ठीक है, तो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना नहीं जिंदा रह सकते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, केके दारूवाला कंसाइज्ड हिज फर्स्ट बोर्न चाइल्ड टू द फ्लेम्स फॉर क्रीमेशन बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज ब्लैंक्स मिल्स अवे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएंगे 1000। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय। देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, प्लीज अपने दोस्तों में, लास्ट आपका एग्जाम है तो ये क्वेश्चन से प्लीज अपने वीडियो में, अपने ये वीडियो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ये इतना शेयर कर देंगे आप लोग कि ये वीडियो वायरल हो जाए, प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, तो ये जो लिखे गए ये डोरोथी एल्सेयर्स के द्वारा, किनके द्वारा, डोरोथी एल्सेयर्स के द्वारा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक्स आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज टू प्रेस। ठीक है, तो ये हो जाएंगे पॉलिटिशियंस, क्या हो जाएंगे पॉलिटिशियंस, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8, इट इज नॉट ब्लैंक्स टू गो। ठीक है, तो यहाँ जो लगेगा वो क्या लगेगा, तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन राइट हो जाएगा वो जाएगा एज, यानी सच लॉन्ग वे, यानी सच अ लॉन्ग वे टू गो। ये इतना मतलब दूर रास्ता नहीं है, ये रास्ता जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जो आप नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं चल सकेंगे। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछा गया, अ लार्ज स्लीपिंग रूम विद मेनी बेड्स इज कॉल्ड डॉर्मिटोरी, यानी रूम जो है बहुत बड़ा है, उसमें एक बेड नहीं है सोने का, 2 3 4 बेड है, बहुत सारा बेड है। ठीक है, वहां बहुत सारे आदमी सोते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डॉर्मिटोरी बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग, तो ये हो जाते हैं अनफ्रेंडली फीलिंग, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11, अबव ऑल, इसका मतलब क्या हो जाता है, मोस्ट ऑल, अबव ऑल यानी सबसे ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल यानी सबसे ज्यादा, यानी सभी
सभी में इंपॉर्टेंट, यानी सभी में सभी के बीच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। मतलब मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम हो रहा है। अब देखिए पूछा गया कि द ब्लैंक स्पेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ब्रिटिश, यानी द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, यानी ब्रिटिश जो प्रेस है वो क्या है, ऑर्डिनरी कंडीशन में है, यानी सामान्य स्थिति में है, और वह सिंगुलरली फ्री है, इस पर किसी का प्रेशर नहीं है, वो किसी का मतलब दबाव नहीं सकता, किसी गवर्नमेंट का, किसी पब्लिशर का, किसी मतलब एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। यानी एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये होगा कि जो एडवर्टाइज देता है, जो कंपनी बड़े बड़े कंपनी प्रचार के लिए देते हैं, तो वही सारे मतलब वो लोग का चलता है प्रेस वाले पर, ठीक है। बोलता है कि अगर प्रेस ऐड नहीं देंगे, अगर मेरा इस खबर को इस अनुसार नहीं छापोगे तो ठीक है, तो वहां एक तरह से फ्री है, ऐसी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 30 नंबर क्वेश्चन, मिस शेयर सी वुड राइट नो मोर प्लेस एक्सेप्ट ऑन ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहां जो हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा राइट आंसर कमीशंस, यानी कमीशन के अलावा वो बहुत सारे प्लेस किए हैं, मतलब बहुत सारे मतलब क्या लिखे हैं, यानी मिस शेयर वुड राइट यानी मोर प्लेस, यानी बहुत सारे मतलब एक तरह से कैरेक्टर लिखे हैं, बहुत सारे नोवेल हो गया, पोएम हो गया लिखे, किनके अलावा, कमीशन के अलावा, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब क्या होगा, एक्सेप्ट अपवाद हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अ ब्लैंक्स इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक, तो मेंशन किया गया कार्बो ट्री के बारे में, उसमें मेंशन किया गया, कार्बो ट्री के बारे में उसमें बोला गया है स्नेक पोएम में, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रफ टू ड्रिंक वाटर, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डीएच लॉरेंस एक्सल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन स्नेक, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, बहुत सारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। डीएच लॉरेंस बिलोंग टू ब्लैंक, यानी डीएच लॉरेंस जो है वो कहां के रहने वाले थे, तो ये जो रहने वाले थे ये ब्रिटेन के, कहां के, ब्रिटेन के रहने वाले थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया 18 द अर्थ इज रिटन बाय, तो ये अर्थ लिखे गए एचिवेट्स, अर्थ एचिवेट्स के द्वारा लिखे गए हैं, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि बेंजी क्या पूछा गया कि बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक ब्लैंक्स बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, ठीक है। यानी बेंजी के जो पेरेंट्स थे वो मतलब इसको फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे, और मतलब जो बेंजी है उनको अच्छा खासा पसंद करते थे, लेकिन उनकी जो ग्रे आइज थी यानी भूरे जो आंख थे ना, उनके कारण उनको पसंद नहीं करते थे उनके पेरेंट्स, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लैंक्स वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, ठीक है। कौन था रियल ऑनर, तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सैंडर्स, कौन जाएगा सैंडर्स, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सैंडर्स वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन कह रहा है कि जॉनसन वाज अ पुअर ब्लैंक्स, वो एक बहुत गरीब किसान थे, गरीब किसान थे ना। जॉनसन क्या था, एक मतलब जो कैरेक्टर दर्शाया गया है आपका बुक में, जो कहानी दिया गया है फार्मर के बारे में, यानी जो जॉनसन है वो बहुत गरीब किसान थे, बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति उनकी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक ब्लैंक्स सुशांत, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है, तो यह प्रीपोजिशन जो लगेगा वो अबाउट लगेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुशांत, आप अबाउट यानी सुशांत के बारे में आप क्या थिंक करते हैं, क्या सोचते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रैंडमा इज अराइविंग ब्लैंक्स द इट इज हाफ पास्ट 3 o'clock PM ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ जो लगेगा बाय लगेगा, क्या लगेगा, प्रीपोजिशन पढ़ना है, यानी ट्रेन के दौरान मेरी ग्रैंडमा आ रही है 3:30 बजे शाम को, यानी PM, ठीक है। आपका ऑप्शन बी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि वी ड्रॉप ब्लैंक्स द डेजर्ट, मैंने ड्रॉप का मतलब होता है पार कर जाना, यानी क्रॉस एक तरह से दूर जाना, यानी पीछे चल जाना, या किसी भी रोड को पार किया जाए, बहुत बड़े मैदान को पार किया जाए, यानी पार की बात आ जाएगी वहां तो एक्रॉस लगेगा। यह क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया द मैन कैम ब्लैंक्स मी टुवर्ड, क्या हो जाएंगे, द मैन कैम टुवर्ड मी, मेरी तरफ आदमी आ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनोज सेड टू मुकेश, यानी मनोज जो है मुकेश से कहा मैं आई बोरो योर बुक, मैं तुम्हारा बुक ले सकता हूं, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मनोज आस्क्ड मुकेश इफ ही माइट बोरो हिज बुक, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि ही सेड, उन्होंने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो इसको डायरेक्ट स्पीच में बोलिए, तो इसका जो डायरेक्ट स्पीच बन जाता है 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ही सेड दैट कुड स्पीक इंग्लिश, ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, उन्होंने कहा वो इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका स्क्रीन पर पूछा गया द प्राइस ऑफ मैंगोज ब्लैंक्स द गॉन अप, ये 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ जो हो जाएगा 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो हैज, क्या हो जाएगा द प्राइस ऑफ मैंगोज हैज गॉन अप, यानी जो आम की कीमत है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो गया, मतलब ऊपर चला गया, मतलब रेट बढ़ गया, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 द समन्स ब्लैंक्स इशूड,
तो यहाँ जो लगेगा वाज वर या फिर हैव, ठीक है ना। 29 का जो राइट आंसर रहेगा वाज लगेगा। द समन्स वाज इशूड, समन जारी किया गया था, समन्स जारी किया गया था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया कि वी सॉ ब्लैंक्स हिम, वी सॉ हिम ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर रहेगा 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा लिव, वी सॉ हिम लिव, यानी मैंने उसको छोड़ करके आया, मैंने उसको छोड़ करके आया, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर का पूछा गया 31 एसटी पॉल्स कैथेड्रल इन लंदन वाज ब्लैंक्स आफ्टर द ग्रेट फायर ऑफ 16 and 66। तो यहाँ हो जाएगा बिल्ड, क्या हो जाएगा 28 में 2018 में पूछा गया यह क्वेश्चन। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बिल्ड, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया कि ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ ही वांटेड बैलून्स, ही उन्होंने पूछा द चाइल्ड इफ ही वांटेड बैलून्स, तो इसको आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट बताना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डू यू वांट बैलून्स, क्या आप बैलून से चाहते हैं, गुब्बारा चाहते हैं। ही आस्क्ड द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पूछा था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया कि द पोएटिस ऑफ द पोएटिस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट डोर्स ब्लैंक्स डोर्स, तो स्ट्रेंजर्स के दरवाजे में, वो स्ट्रेंजर्स के दरवाजे में जाके भीख मांगती है कमला दास, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया 34 में देयर इज अ हाउस नाउ अ हाउस न्यू फेयर अवे वेयर वंस रिसीव लव इज फ्रॉम द पोएम, तो ये लिया गया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस से, जिसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, कमला दास है। वो बोलते हैं कि एक घर था जहां से हमको प्यार मिलता था, दादी माँ का प्यार मिलता था, वो अभी भी उनको मतलब चाहती है, अभी भी उनको बोलती है कि हमको चाहिए, ठीक है। वो स्ट्रेंजर्स के दरवाजे में जाके बोलती है कि मेरी दादी माँ कहाँ है, मेरी वो मतलब एक तरह से उनको वो एंजाइटी आ गई है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 35 में पूछा गया कि हु यूज्ड टू लिव विद हर मदर, विद हर ग्रैंड मदर, कौन रहते थे, देखिए यूज्ड टू, यहाँ देखिए हु यूज्ड टू, कौन रहते थे, लिव विद हर ग्रैंड मदर, तो कमला दास रहते थे ना, कमला दास अपनी दादी माँ के साथ रहती थी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया कि ड्रॉबैक, ड्रॉबैक, ठीक है। तो ड्रॉबैक का मीनिंग जो होता है वो आपको बताना, इसका सेम टू सेम मीनिंग होता है, सेम टू सेम। तो ये हो जाता है रिसीट, ड्रॉबैक का मतलब होता है रिसीट। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया कि गिव अप, गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, छोड़ दो, पीछे हट जाओ, मान जाओ, गिव अप का मतलब होता है, ठीक है। इसका सेम मीनिंग और एक होता है सरेंडर, क्या हो जाएंगे सरेंडर, तो सेम मीनिंग वाला मिला, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का, गिव अप सरेंडर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किक बैक, किक बैक, तो इसका भी मीनिंग सेम होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका कॉन्सेल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया कि पुट ऑन, पुट ऑन का जो मतलब हो जाएगा एज्यूम, क्या हो जाएगा एज्यूम, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया कि माई वे एंड बैग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स इज टेकन फ्रॉम द पोएम, ये लिया गया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस से, मेरा अब रास्ता, मेरा जो रास्ता है अब स्ट्रेंजर्स के दरवाजे में, यानी अजनबी के दरवाजे में भीख मांगने का, यानी एक तरह से बेग करने का, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन बोलते हैं ये, कमला दास जी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 इन द शॉप, इन द शॉप का मतलब होता है मुसीबत में होना, ट्रबल में होना, दिक्कत में होना, ठीक है। तो इन ट्रबल, इन द शॉप बराबर इन ट्रबल, दोनों आपका मीनिंग क्या हो गया, सेम हो गया। 41 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया कि टू कीप इन टच विद, टू कीप इन टच विद, टू कीप इन टच विद का मतलब होता है संपर्क में रहना, उनके संपर्क में रहना, यानी पूरा कनेक्शन में रहना, ठीक है। तो इसका जो मतलब हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा टू रिमेन इन कॉन्टेक्ट, यानी कॉन्टेक्ट में रहना, यानी संपर्क में रहना, ठीक है, यानी लगातार बातचीत होते रहना, ये सारा चीज होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है कि ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका काउस, क्या हो जाएगा काउस, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 आपका स्क्रीन पर आपके समझ, ही विल कम ब्लैंक्स 7 o'clock, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बाय, यानी ही विल कम बाय 7 o'clock, यानी वो 7 बजे आने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया कि ही फायर्ड ब्लैंक्स द एनिमी, यानी एनिमी से पहले, द एनिमी से पहले आपको क्या लगाना है, प्रीपोजिशन लगाना है, ठीक है। प्रीपोजिशन कनेक्ट करता है, तो ये एट हो जाएंगे। ही फायर्ड एट द एनिमी, उन्होंने दुश्मनों पर गोलीबारी की। ही फायर्ड, उन्होंने दुश्मनों पर, यानी दुश्मनों पर क्या की, गोलीबारी की। ही फायर्ड एट द एनिमी, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 47, 46 पूछा गया कि आई रेड द रामायण, ये 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो ये हो जाएंगे नाउ एंड अगेन, यानी बार बार मैं रामायण को पढ़ता हूं, बार बार मैं रामायण को करता हूं, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया कि आई वाज ब्लैंक्स टू गो बैक होम, 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ था, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका इन अ हरी, यानी आई वाज इन अ हरी टू गो बैक होम, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आपका स्क्रीन पर, लव टर्न ब्लैंक्स हेटेड, ठीक है। तो इन टू हो जाएंगे लव
लव टर्न इनटू हेटेड, यानी जो प्यार था वो नफरत में बदल गया, जो प्यार था वो क्या हो गया, नफरत में बदल गया, नफरत में चेंज हो गया, टर्न हो गया। टर्न का मतलब होता है बदल जाना, मूव हो जाना, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया कि ही डाइड ब्लैंक्स हिज सोसाइटी। यहाँ देखिए हिज सोसाइटी से पहले आपको क्या लगाना है, प्रीपोजिशन लगाना है, क्योंकि आपको खाली स्थान छोड़ दिया गया। आप पढ़िए वहां प्रीपोजिशन क्या भरा जाएगा। तो 49 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, यानी ही डाइड फॉर हिज सोसाइटी, उन्होंने अपने समाज की सेवा करते करते जान दे दी, यानी उन्होंने अपने समाज के लिए मर गया। ऐसा तो उन्होंने समाज के लिए जाके मतलब मर गया, ऐसा कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि समाज के लिए उन्होंने जान दे दी है, यानी पूरा जिंदगी भर उन्होंने समाज के पीछे कार्य किया है, समाज में अच्छा भलाई का कार्य किया है, सभी का भलाई चाहा है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेंस के हिसाब से बोला जाता है, सेंस लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 50 में पूछेंगे कि कैरी ऑन, तो कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो 50 का जो करेक्ट हो जाएगा मैनेज, कैरी ऑन का मतलब मैनेज करना, प्रबंधन करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछेंगे कि कास्ट असाइड, कास्ट असाइड का मतलब होता है नकारना, यानी दूर भगाना, नकारना, इनकार कर जाना, स्वीकार नहीं करना, अस्वीकार करना, ठीक है। तो ये हो जाएंगे रिजेक्ट, कास्ट असाइड रिजेक्ट। ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया कि पर्ल एस्बेक इज एन ब्लैंक्स राइटर, पर्ल एस्बेक इज एन ब्लैंक्स राइटर, ये कौन से राइटर है, ये अमेरिकन राइटर है। कौन राइटर है, अमेरिकन राइटर है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया कि व्हाट इज द टाइम ब्लैंक्स योर वॉच, व्हाट इज द टाइम ब्लैंक्स योर, आपके घड़ी के द्वारा कितना टाइम दिखाया जा रहा, द्वारा बाय, बाय लग जाएगा प्रीपोजिशन, क्या लगेगा, बाय, यानी व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54, आई एम नॉट यूज्ड टू ब्लैंक्स अप सो अर्ली, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा टू गेटिंग, यानी आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप सो अर्ली, यानी मैं एक तरह से सुबह में नहीं उठता था, ये ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आई प्रोमाइज्ड ब्लैंक्स इट बाय फ्राइडे, यहाँ देखिए टू डू या फिर हैड डन, यहाँ तो करेक्ट हो जाएगा 54 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन का टू डू, आई प्रोमाइज्ड टू डू इट बाय फ्राइडे, ठीक है। मैंने इस कार्य को करने के लिए प्रॉमिस किया था, वादा किया था फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन, जुमा के दिन करने के लिए इस काम को वादा किया था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में किसी भी हाल में अपने दोस्तों में प्लीज ये वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सी मेड द चाइल्ड ब्लैंक्स, यह हो जाएगा लाभ, यानी सी मेड द चाइल्ड ब्लैंक्स लाभ, यानी उन्होंने क्या की, उसने क्या की, मतलब बच्चे को जो है हंसमुख बना दिया, यानी बच्चे को गोदी लिया और हंसमुख बना दिया, उनका एकदम उनके चेहरे में स्माइल ला दिया, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 56 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57, कट एप्पल्स ब्लैंक्स नाइफ, ठीक है। तो यहाँ ब्लैंक्स में आपको प्रीपोजिशन भरना है नाइफ से पहले, तो नाइफ से पहले जो प्रीपोजिशन लगता है ना वो विद लगता है, क्या लगता है, कट एप्पल्स विद नाइफ, यानी जो एप्पल है, जो सेब है वो काटे जाते हैं किसके द्वारा, चाकू के द्वारा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 57 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि माय ब्रदर डिड नॉट ब्लैंक्स हर, ठीक है। तो माय ब्रदर डिड नॉट ब्लैंक्स हर, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, भर्ब भरना है। तो यहाँ जो भर्ब हो जाएगा 58 का वो हो जाएगा आपका चूज, क्या हो जाएगा, चूज, ठीक है। यहाँ आपका V2 यूज हो चुका है, V2 मेन वर्ब डिड, ठीक है। तो नॉट चूज हर, यानी मेरे जो भाई है उनको मतलब पसंद नहीं करते हैं, मेरे भाई उनको नहीं चूज करते, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 59, माय सिस्टर ब्लैंक्स अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक आया, लास्ट डे आया, वेस्टरडे आया, ये सभी जो वर्ड है ना, ये वर्ड आपका किया जाता है इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी में फैलाएंगे, इसी में आपका फॉलो करेंगे, ये सेंटेंस आपका यही फॉलो करेगा। तो यहाँ क्या करना है, माय सिस्टर ये आपका मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट आपका काम करके आपको V2 चूज करना है, जो मेन वर्ब है उसको V2 में लेना है। बाय यहाँ किसका काम हो रहा है, बाय यानी खरीदने का काम हो रहा है, बाय बाउट बाइंग बाइज, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया बाउट दिया है ना, तो ये आपका V2 है, V2 को यहाँ ला करके भर दीजिए, बाउट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 59 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 60, कमलेश हैज बीन आया, तो हैज बीन के बाद क्या लगता है, V4 लगता है, रिपेयरिंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कमलेश हैज बीन रिपेयरिंग हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, काफी सिंपल है। 61 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन कह रहा है कि आई ऑलवेज ब्लैंक्स द पुअर, आई ऑलवेज ब्लैंक्स द पुअर, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, वो V1 लगता है, सिंपल सी बात है, आई ऑलवेज ब्लैंक्स द पुअर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का। आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, यानी हमेशा मैं गरीबों की मदद करता हूँ। एज यूजुअली, यहाँ देखिए यूजुअली ये वर्ड है ना, ये स्पेशल वर्ड है, और ये वर्ड को प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए अजय यूजुअली ब्लैंक्स लेट, तो अजय के साथ क्या लगेगा, अजय
अजय क्या है, ये आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाना पड़ेगा। तो V5 जो होता है वर्ब का वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, और पहले से वर्ब जो होता है वो प्लूरल में होता है, ऐसे एस लगाएंगे तो सिंगुलर बनेगा। तो ये सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट भी सिंगुलर, दोनों सिंगुलर होनी चाहिए। ये अगर प्लूरल होता है तो इसको भी प्लूरल करते। तो अजय यूजुअली कम्स लेट, यानी अजय जो है पराए क्या आते हैं, लेट करके आते हैं, मतलब देरी करके आते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 63 पूछा गया कि आइस ब्लैंक्स इनटू वाटर बाय हीट, यानी जो होते हैं आइस जो होते हैं, बर्फ जो होते हैं वो गर्मी के दौरान, मतलब गर्मी के दिनों में पानी में बदल जाते हैं। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, बड़े बड़े पहाड़ पिघल जाते हैं गर्मी के दिनों में। तो ये क्या है, सच्चाई है ना, यानी पूरी दुनिया में ये सच्चाई है। तो सच्चाई को दिखाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट यानी सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका राष्ट्र आंसर टर्न्स, यानी आइस टर्न्स यानी इनटू वाटर बाय द हीट, यानी बाय द हीट, ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 64। द प्राइस्ड ब्लैंक्स एवरी मॉर्निंग आ जाए, एवरी संडे आ जाए, एवरी ईयर आ जाए, एवरी डे आ जाए, एवरी जो भी आ जाए, ठीक है। तो इसके साथ लगता है ये जो वर्ड आते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सब वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द प्राइस्ड यानी जो एक तरह से साधु जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो इसको साथ क्या लगाएंगे आप, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे ना, तो प्रेस हो जाएंगे। द प्राइस प्रेस्ड एवरी मॉर्निंग, तो प्राइस जो साधु है मंदिर में जो पुजारी हैं वो क्या करते हैं, हर मॉर्निंग को, हर सुबह को वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, याद रखेंगे दोनों मैचिंग होनी चाहिए। अगर ये नहीं कि मतलब आपका वर्ब सिंगुलर हो और प्लूरल सिंगुलर हो और सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल, हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आई शेल कंप्लीट माई वर्क ब्लैंक्स एन आवर, तो यह हो जाएगा विद इन, आई शेल कंप्लीट माई वर्क, मैं अपने कार्य को पूरा करूंगा विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां आप वैसा वर्ड फिट कीजिए, यहां आप खाली जगह में वैसा वर्ड फिट कीजिए ताकि ये जो लाइन है, ये लाइन एक मीनिंग दे दे, यानी एक सूटेबल मीनिंग प्रदान करे, सूटेबल मीनिंग एक प्रोवाइड करे, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी भर दिया, ऑप्शन में तो कुछ दिया हुआ रहता ना, ऑप्शन आपका राइट आंसर चूज करना हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67, ब्लैंक्स मी ही वाज सिटिंग, तो यहां जो हो जाएगा बी साइड्स, क्या हो जाएंगे, बी साइड्स, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी साइड, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68, ब्लैंक्स माय फादर माय अंकल इज आल्सो अ सर्जन, यानी जो हो जाएंगे बी साइड्स, क्या हो जाएंगे, बी साइड्स हो जाएंगे, बी साइड्स माय फादर माय अंकल इज आल्सो अ सर्जन, यानी मेरे पिताजी क्या है, सर्जन है, और मेरे अंकल भी क्या है, सर्जन है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 68 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया कि द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूएनए, सॉरी यू यानी दी यूएनए हो जाएगा, द नहीं होगा, दी, यानी ऑफ द यूएनए इज अ वुमेन ऑफ ब्लैंक्स, ठीक है। देखिए मैं भी मिस्टेक करता हूं, मिस्टेक हर से होती है। देखिए यहाँ दी यूएनए, ए वोवेल से पहले दी टीएच आया तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, दी हो जाएगा, ठीक है। दी यूएनए इज अ वुमेन ब्लैंक्स ऑफ इंडियन हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, इंडियन, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि द लाइफ स्पेन इन इंडिया वाज ओनली 27 ईयर्स, कितना था, यानी जो मतलब जीने का जो काल था इंडिया में वो टोटल कितना था, 27 साल था, कितना, 27 साल। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया कि पर्ल एस्पेक्ट विजिटेड इंडिया टू सी द यंग इंटेलेक्चुअल्स, यानी तो नौजवान बुद्धिजीवी है, नौजवान बुद्धिजीवी और उनके यानी किसान को देखने के लिए आए थे, यानी पर्ल एस्पेक्ट जो इंडिया विजिट कर रहे थे ना, यानी इंडिया का जो दौरा कर रहे थे, भारत का जो दौरा किए थे, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स यानी यंग इंटेलेक्चुअल्स, यानी जो जवान जो मतलब है, जवान पीढ़ी जो है उनको देखने के लिए, और यहाँ के किसान को देखने के लिए, किसान तो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीजेंट से बोलते हैं, फार्मर भी बोलते हैं, पीजेंट से भी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन से आपका राइट हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए खाली जगह में पीजेंट से होगा किसान, यानी पर्ल एस्पेक्ट इंडिया जो विजिट किए थे वो यहाँ के युवाओं को और क्या किसको देखने के लिए आए थे, किसान को देखने के लिए आए थे, ठीक है। अब देखिए आपको इरिटेशन का आपको सही स्पेलिंग पूछा गया है, ठीक है। तो 72 का जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अब देखिए प्लेफुल का मतलब होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट है 73 का वो दिया गया आपको PREFUL, यानी आपका PREFUL, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए आपको क्या पूछा गया, इसका आपको सही स्पेलिंग पूछा गया, प्रिजम्पशन, ठीक है। तो यहाँ जो सही स्पेलिंग दिया गया वो आपको दिया गया ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए में बिल्कुल आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75, मस्टाच का आपको मुशिया जो होता है उसका सही स्पेलिंग आपको चूज करना है, तो हो जाएंगे मस्टाच, आपका ऑप्शन बी में सही स्पेलिंग दिया गया है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 आपको एम्बेसडर का आपको सही स्पेलिंग पूछा गया है, तो 76 का जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा आपका एम्बेसडर, ऑप्शन बी में सही स्पेलिंग दिया गया है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एम्बेसडर मतलब राजदूत। लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर ब्लैंक्स हैंड इन मैरिज, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा नतालिया, यानी एक तरह से लोमोव जो है वो एक तरह से मतलब पूछने के लिए आए थे, यानी अपना
उनके मतलब अपने पड़ोसी के जो बेटी है उनको उनका हाथ मांगने के लिए गए थे, ठीक है, यानी प्रपोजल लेके गए थे, यानी अ मैरिज प्रपोजल, उन्हीं का मतलब करेक्टर है लोमोव और नतालिया। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 77 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 आपका स्क्रीन पर पूछा गया, इमोरलिटी का आपको क्या पूछा गया, सही से स्पेलिंग पूछा गया। इमोरलिटी का जो सही से स्पेलिंग दिया गया आपको ऑप्शन ए में दिया गया IMMORALITY, अनैतिकता, अनैतिक यानी जिसके अंदर सभ्यता नहीं पाई जाती, जिनको मतलब चलने फिरने का मतलब एक तरह से तरीका मालूम नहीं है, उसके अंदर इमोरलिटी पाई जाएगी, और इसका उल्टा क्या हो जाता है, मोरालिटी, ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 78 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 आपको पूछा गया अनएडल्टरेटेड का सही से स्पेलिंग, तो सही से स्पेलिंग जो दिया गया आपको ऑप्शन बी में दिया, राइट आंसर ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग बच्चे तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में जमकर के एक बार शेयर कर देंगे, इतना शेयर करेंगे कि ये वीडियो वायरल हो जानी चाहिए, ठीक है, यानी ये वीडियो को एक तरह से वायरल ही कर देंगे आप लोग, ठीक है, यानी आप लोगों के हाथ में। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि ही केम ब्लैंक्स 4 o'clock, ठीक है, तो यहाँ जो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा 8, ही केम एट 4 o'clock, वो 4 बजे आएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वो 4 बजे आए, ऑप्शन बी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ही विल कम ब्लैंक्स मंडे, ठीक है, ही विल कम ब्लैंक्स मंडे, तो ब्लैंक्स में जो भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा, वो भरा जाएगा ऑन, ही विल कम ऑन मंडे, यानी ही विल कम ऑन मंडे, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 82 में पूछा गया, हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट ब्लैंक्स हर, ये 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन, हर एम्प्लॉयर यानी उनकी जो नियुक्तता है वो उनका एक तरह से गलती को फाइंड करते हैं, यानी उनके जो नियुक्तता है उनको उनकी गलती को फाइंड करते हैं, खोजते हैं, ठीक है, यानी उनकी गलती हर, यानी सी हर में बदल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया सी यानी हर में बदल जाता है, वो उसमें एक्टिव पॉसिव में, यहाँ आप दिमाग को थोड़ा सा देखिए, सी मतलब वहाँ जो हुआ है कहीं ना कहीं मतलब गर्ल्स पार्टी यानी फीमेल की बात की जाती है, इसलिए मैं इंडिकेट करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन ब्लैंक्स चाइल्डहुड, सीन से हो जाएंगे, मैं इस शहर में बचपन से रह रहा हूँ, सीन जब एक पॉइंट से बात की जाती है, समय बिंदु से बात की जाती है, वहाँ सीन से का यूज होता है। हाँ अगर टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाता है 2 घंटा 3 घंटा तो वहाँ फ्रॉम हो जाएंगे, ठीक है, 4 हो जाएंगे 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन, सिंस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 84, डिसऑर्डर्ड का आपको क्या पूछा, डिसऑर्डर्ड का आपको सही स्पेलिंग पूछा गया, तो डिसऑर्डर्ड का जो सही स्पेलिंग दिया गया आपको वो दिया गया ऑप्शन आपका बी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, ऑक्यूपेशन यानी जो पेशा होता है काम करने का, यानी जो काम धंधा होता है, ऑक्यूपेशन सही स्पेलिंग आपका ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 87 में 86 में पूछा कि मेटेरियलिज्म यानी मेटेरियलिज्म का जो सही भौतिकवाद, यानी भौतिकवाद जो होता है, यानी गांधी जी प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म, यानी वो मतलब भौतिकवाद से ज्यादा वो आध्यात्मिकता को पसंद करते हैं, तो आपको पढ़ाया गया है इसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। तो 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में सही दिया गया, मेटेरियलिज्म का आपका सही से स्पेलिंग दिया गया, इसका मतलब होता है भौतिकवाद, ठीक है। अब देखिए आर के नारायण हैज रिटन, आर के नारायण क्या लिखे हैं, तो इनके द्वारा जो लिखे गए हैं अ पिंच ऑफ सनफ, क्या लिखे गए, आर के नारायण। 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आर के नारायण हैज रिटन अ पिंच ऑफ सनफ, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 87 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन जो पूछा गया है कि लोमोव इज अ नेबर ऑफ ब्लैंक्स, ठीक है, आर के नारायण, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था उसमें, कोई दिक्कत नहीं, सही आंसर है। पूछ रहा है कि लोमोव इज अ नेबर ऑफ ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ देखिए 87 में हमको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेंडिंग में जाने देते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेंडिंग में जाने देते हैं। वन सेकेंड, आर के नारायण अ पिंच ऑफ सन ऑफ द गाइड ट्रेन टू पाकिस्तान साबित्री, बिल्कुल राइट आंसर है, अब पिंच ऑफ सनफ ही होगा, अब पिंच ऑफ सनफ ही होगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि लोमोव इज नेबर ऑफ ब्लैंक्स, इसका चुबुकोव का मतलब क्या था, पड़ोसी था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लोमोव इज ब्लैंक्स ईयर ओल्ड, लोमोव का एज कितना था, वो एज था 35 ईयर्स, कितना साल का था वो 35 ईयर्स, यानी 89 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 89 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन वो पूछा गया कि जॉन डॉन इज अ ब्लैंक्स पोएट, मेटाफिजिकल पोएट तो है, लेकिन आपको कंट्री दिया गया, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का थे, वो कहाँ के थे, ब्रिटेन का थी। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि ही वाज फोर्स्ड टू लिव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, जॉन डॉन को, क्योंकि ये इनको कैथोलिक धर्म को मानते थे और वो एंटी कैथोलिक थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट्स, सेटायर्स एंड एलिजीज एंड सेमरन्स, यानी सेमरन्स, ठीक है, सरमन्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जॉन डॉन, राइट आंसर क्या हो जाएगा जॉन डॉन। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि बेनिफिशियल का सही स्पेलिंग आपको ऑप्शन बी में दिया है, फायदेमंद ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत का कोकिला के रूप में किनको जाने जाते हैं, सरोजिनी नायडू को, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 95 में पूछा गया कि विच लैंग्वेज इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंग्लिश, यानी इट इज लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि द सोइल ऑफ पुणे इज
फेवरेबल रोज ब्लैंक्स रोज, तो यहाँ हो जाएंगे आपका 4, क्या हो जाएंगे 4, यानी 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा कि द डॉग रन ब्लैंक्स द रोड, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अक्रॉस, क्या हो जाएगा अक्रॉस 97, रोड की बात की जाती है, रोड पार करिएगा कुत्ता, ठीक है, तो वहाँ अक्रॉस वर्ड यूज करेंगे। देखिए कबीर वाज बोर्न ब्लैंक्स हम्बल पेरेंट्स, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑफ, क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा 98 का। अब देखिए क्वेश्चन में 99 में पूछा गया कि वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई ब्लैंक्स इवनिंग, तो 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय, यानी वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई बैंक इवनिंग, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 99 का हो जाएगा। उसके बाद 100 में पूछा गया कि वेयर इज इंग्लिश स्पोकन पूरा दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।